देखिए चित्रा, जब लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ वेटनरी कॉलेज के इसी बूथ पर वोट देने के लिए आया करते थे, तो आज आपको जितनी भीड़ दिख रही है उसका आप मान लीजिए दुगना तिगना भीड़ हुआ करता था। क्योंकि लालू का क्रेजी ऐसा था कि लालू की वो छवि ऐसी थी कि लोग उनसे आकर्षित होकर उन्हें देखने के लिए भी कितने लोग पहुंच जाया करते थे। लेकिन फिलहाल ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई विधानसभा चुनाव जो बिहार में हो रहे हैं वहां पर लालू प्रसाद शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। रांची में इस वक्त है, वो जेल में है और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी की पूरी बागडोर जो है वो तेजस्वी संभाल रहे हैं। 2017 से ही तेजस्वी जो है पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और सारे जो लोकसभा चुनाव भी पिछले साल लड़ा था तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। हालांकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा उस वक्त महागठबंधन का। आरजेडी का एक भी सीट जो है आरजेडी या फिर आरजेडी नहीं जीत पाई थी। सवाल उठने लगे थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कि क्या वो नेतृत्व दे सकते हैं, आरजेडी को ठीक तरीके से चला सकते हैं लालू की गैर मौजूदगी में। लेकिन धीरे धीरे पिछले 6-8 महीनों से हमने देखा है कि फिर एक बार तेजस्वी जो है विधानसभा चुनाव से पहले अपने रंग में धीरे धीरे आना शुरू हुए और अब जो उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो रोजगार का मुद्दा उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये जो रोजगार का मुद्दा है अब तमाम दल जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही तो बीजेपी को भी फिर उसी नैरेटिव को रोहित में आना पड़ा और उन्होंने 19 लाख यादव और साथ ही राबड़ी देवी निकलती हैं। आप बताइएगा हमें, फिलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार वहां पर पहुंचे वोटिंग के लिए। सुजीत जी बताइए। अंतर के बारे में पूछ रही थी कि 2015 और अभी के चुनाव में क्या अंतर है। हाँ, तो लालू परिवार लालू परिवार को लेकर। हाँ। तो लालू यादव का पूरा परिवार पिछली बार जहां जिस बूथ पर वोट डालने गया था वो तीर निशान पर वोट डाला था और नीतीश कुमार जब बख्तियारपुर गए थे तो उन्होंने लालटेन पे वोट डाला था। अंतर यही है इस बार का, दोनों बदल गए पहले एक साथ थे बिल्कुल, तो फिर एक दूसरे के चुनाव चिन्ह पर पहली बार हमको लगता है कि नीतीश कुमार ने लालटेन छाप पर मुहर लगाई थी पिछली बार और लालू यादव ने तीर पर। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए राजनीति का यही चरित्र हो जाता है, वो कितनी तेजी से बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2015 और 2020 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले जो दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन हो चुके हैं, जो दुश्मन बने हुए थे वो दोस्त हो चुके हैं और अब उसी दोस्ती को निभाने की कवायद भी जारी है। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव जब पहुंचते थे तो पूरा परिवार, तेजस्वी, तेज प्रताप, उनके परिवार की बेटियां, राबड़ी देवी, सब लोग होते थे। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ माँ बेटे ही पहुंचे हैं। तेज प्रताप हो सकता है बाद में आए। इसी पर टिप्पणी समीम अहमद जी आपसे। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में चली जाती हैं। नरेंद्र मोदी की लहर में पूरी सीटें एक तरह से बिहार की जनता ने सीधे दे दिया था। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस किशनगंज की एक सीट जीतती है। एक ही साल में तेजस्वी यादव क्या वो बड़ा बदलाव कर पाएंगे कि बिहार की जनता उनको सर माथे पर बिठाए? एक और बदलाव जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बार लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव ने भी बहुत आगे नहीं रखा है। सारे बड़े होर्डिंग से गायब हैं लालू यादव जी। और जब उनसे आप सवाल करेंगी कि क्या लालू प्रसाद का क्या इम्पैक्ट है नहीं रहने का, तो वो एक बार भी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये एक डेलिब्रेट कोशिश है, जानबूझकर सोची समझी बात है कि लालू प्रसाद को सामने नहीं लाना है। क्योंकि जैसे लालू प्रसाद को सामने लाएंगे आप, वो जंगल राज की बात फिर सामने आएगी। तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार जो है वो उसकी बात ही नहीं करें। वो कहते हैं कि मैं इतिहास में नहीं, मैं भविष्य में और वर्तमान में देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक साल में क्या, मुझे तो लगता है 2 महीने में काफ़ी चीज़ें बदली है। आज से 2 महीने पहले अगर आप किसी से पूछती तो सब कहता कि एनडीए तो क्लीन स्वीप कर रहा है। नहीं, ये 2 महीने में तो किस वजह से, मतलब ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि यहाँ पर मुद्दा ही बदल गया पूरी तरह से? अब बात वही है कि विपक्ष है या खासकर तेजस्वी यादव के सामने कुछ ऐसी बात थी नहीं, उनकी बात लोग क्यों सुनने आते हैं? हाँ। वो तो कोई नई बात कर नहीं रहे थे। फिर अचानक उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की और उसके बाद भीड़ उमड़ने लगी। जब भीड़ उमड़ने लगी, मैं रोक रही हूँ।